दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं एक प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा जो बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखित है, उसका रिव्यू करूँगा। दोस्तों ये उपन्यास मूल रूप से बांग्ला भाषा में 1993 में प्रकाशित हुआ था। ये किताब दिसंबर 1992 में भारत के अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा हुई थी, उसके बारे में बतलाता है। हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ लूटपाट, हत्या इत्यादि घटनाएं हुई थी और ये उपन्यास उसी पर आधारित है। तस्लीमा नसरीन जो खुद एक बांग्लादेशी निवासी हैं, इस उपन्यास को उन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी होने के साथ साथ उन घटनाओं से प्रभावित होकर ये उपन्यास लिखा था। इसमें मानवता को धर्म का सच्चा सार बताया गया है। इस उपन्यास का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, नेपाली, इटालियन, स्पेनिश, फिनिश इत्यादि। इसमें जो मुख्य पात्र हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। इसमें जो सबसे प्रमुख पात्र हैं वो हैं सुधामय दत्ता। सुधामय दत्ता परिवार के मुखिया हैं और जो बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि मानते हैं और विश्वास करते हैं कि देश अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। वो बहुत ही आशावादी हैं और सांप्रदायिकता के ऊपर राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। दूसरा पात्र है जो इस उपन्यास का, वो है किरणमयी दत्ता, जो सुधामय दत्ता की पत्नी हैं, अपने पति के विचारों का समर्थन करती हैं, आदर्श गृहिणी हैं और परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती हैं। तीसरा मुख्य पात्र इसमें है सुरंजन दत्ता, जो सुधामय दत्ता हैं उनका ये पुत्र है, जो राष्ट्रवाद को सांप्रदायिकता के ऊपर मानता है, लेकिन घटनाओं से निराश होकर सांप्रदायिक भावनाओं की ओर मुड़ जाता है। और चौथा मुख्य पात्र इसमें है, वो है माया, जिसका नाम निलंजना दत्ता है। निलंजना जो कि पुत्री है डॉक्टर सुधामय दत्ता की, अपने भाई की उदासीनता को आलोचना करती है और परिवार की सुरक्षा के लिए मुस्लिम मित्र के घर जाने का सुझाव देती है। वो व्यावहारिक और साहसी लड़की है। दोस्तों ये तो मुख्य पात्र हो गए। इसके अलावा इसके कथानक का मैं थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। उपन्यास की जो कहानी है, बांग्लादेश में रहने वाले एक बंगाली हिंदू परिवार जो कि दत्ता फैमिली है के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी 1992 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था, उसका डेमोलिशन जो हुआ था, उसके बाद में जो दंगे फैले थे, वो दंगे दोस्तों आपने सुना होगा मुंबई में और भारत के कई शहरों में भी फैले थे। इसके अलावा मुख्य रूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हुए थे। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में बर्बरता हुई, किस प्रकार से दत्ता फैमिली जो हिंदू फैमिली थी, हिंदू जो कि वहाँ माइनॉरिटी में है, उनके साथ में जो बर्बरता हुई, उसके इर्द गिर्द घूमती है। दत्ता फैमिली तो एक सांकेतिक रूप से एक फैमिली ली गई है, लेकिन कई हिंदू परिवारों के साथ, या ये कहें कि हजारों हिंदू परिवारों के साथ में हिंसक घटनाएं घटी थी। उसको तस्लीमा नसरीन ने अपने नोवेल में काफ़ी जीवंत और मार्मिक तरीके से दर्शाया है। दोस्तों शुरुआत में जो दत्ता फैमिली है, सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे दंगे फैलते हैं और खतरे और नफ़रत और असुरक्षा के में घिर जाते हैं, तो उनकी भी सोच बदलने लगती है। उपन्यास में जो वर्णित घटनाएँ हैं, वो सच्ची हैं, ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार हिंदू मंदिरों को बांग्लादेश में तोड़ा गया, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया, परिवारों पर हमले हुए और उनकी जवान लड़कियों और बुजुर्ग महिलाओं तक का सामूहिक बलात्कार हुआ, इसको भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। कब निराशा क्रोध में बदल जाती है इन घटनाओं के बाद, किस प्रकार एक राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति सांप्रदायिक होने लगते हैं, इस घटनाओं को भी इस उपन्यास में दर्शाया गया है। अब हम आ जाते हैं इसकी
मुख्य घटना या ये कहें कि इसकी कहानी क्या थी उसके बारे में। तो लज्जा उपन्यास की पूरी कहानी दोस्तों इस प्रकार है। समय है सुबह का, दिनांक है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 से लेकर 19 दिसंबर 1992 तक जो हिंसक घटनाएँ हुई थी, उन्हीं घटनाओं को इस उपन्यास में दर्शाया गया है या लिखा गया है। स्थान की बात करें तो स्थान है ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है। सुधामय सुधामय दत्ता, जो कि पिता हैं, परिवार के मुखिया हैं, हिंदू परिवार के, 55 साल के डॉक्टर हैं, देशभक्त हैं, बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, हमेशा कहते हैं मेरा देश मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी थी, ये मेरा देश है। उनकी पत्नी किरणमयी दत्ता गृहिणी हैं, अपने पति के विचारों को पूरी तरह सहमत रहती हैं, घर की लक्ष्मी हैं। सुरंजन, जो उनका बेटा है 34 साल का, बेरोजगार है। पहले कम्युनिस्ट था, लेकिन अब उदासीन हो गया है, शराब भी पीता है, दोस्तों के साथ घूमता है, उसे धर्म का कोई लगाव नहीं है। उनकी 28 साल की बेटी माया शिक्षिका है, समझदार है, साहसी है, परिवार में सबको जागरूक रखती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है भारत में 6 दिसंबर 1992 को, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, और ये खबर जैसी टीवी में आती है, तो ढाका में इसकी तुरंत प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। मस्जिदों से ऐलान होता है, हिंदुओं ने हमारी मस्जिद तोड़ी है, अब हम उनके मंदिर तोड़ेंगे। पहला हमला 7 दिसंबर को होता है। रात में मोहल्ले में शोर सुनकर सुरंजन बाहर निकलते हैं। सुरंजन, जो कि बेटा है सुदामा दत्ता का, वो देखता है पास में, जो उनके घर के पास में काली माता का मंदिर है, वो जल रहा है, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। वो घर लौटकर कहता है हमें कुछ नहीं होगा, हम तो अच्छे लोग हैं। सुदामा कहता है, देखा ये सब कितना बुरा हो रहा है, लेकिन हमारा देश हमें बचाएगा। दोस्तों, लेकिन 8 दिसंबर को एक ऐसी घटना घट जाती है, जिससे पूरा सुधामय दत्ता का परिवार भौंचक्का रह जाता है। 8 दिसंबर को सुबह जब माया स्कूल जा रही होती है, तो उसका अपहरण हो जाता है। रास्ते में कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, तू हिंदू है ना? और माया को खींचकर एक सुनसान घर में ले जाते हैं और पूरी रात उसका बलात्कार करते हैं। सुबह उसको सड़क पर फेंक के चले जाते हैं। माया जब घर लौटती है, तो एकदम चुप, टूटी हुई, अंदर से टूटी हुई और रोते हुए किरणमयी के पास जाकर कहती है, माँ, अब हम भारत चले हमें अब भारत चले जाना चाहिए। सुधा में कहते हैं, नहीं, यही मेरा देश है, यही हमारा देश है। 9 दिसंबर की बात है। सुरंजन माया को देखकर पागल हो जाता है। पहली बार उसे लगता है, हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारा देश नहीं है। वो शराब पीकर बाहर निकलता है, एक मुस्लिम वेश्या जिसका नाम शमीमा है के पास जाता है। उससे कहता है, तुम लोग हमारी बहनों को छूते हो, अब मैं तुम्हारी औरत को छूऊंगा, और उस वेश्या का बलात्कार करता है। वो घर लौटकर खूब रोता है। पहली बार उसे लगता है कि वो इस देश में पराया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये अच्छा लगता है कि वो हिंदू है और उसने एक मुस्लिम महिला का बलात्कार किया। उसे रौंदा। 11 दिसंबर आता है दोस्तों, रात में भीड़ जमा हो जाती है, और वो भीड़ मुसलमानों की भीड़ होती है, और सुधामय दत्ता के दरवाजे को पीटती है। सुधामय बाहर निकलते हैं तो कहते हैं, हम तो बांग्लादेशी हैं, हमें मत मारो। भीड़ हँसती है, तुम बांग्लादेशी नहीं, तुम तो काफ़िर हो। और वो भीड़ सुधामय को खूब पीटते हैं। किरणमयी चिल्लाती है, लेकिन उसको धक्का देते हैं, उसके साथ हिंसा करते हैं, और भीड़ उसके घर में लूट-पाट करते हैं, घर को जला देते हैं। लेकिन इसी बीच उनका पड़ोसी मुस्लिम एक दोस्त रफ़ीक आकर उनके घर को बचाता है, क्योंकि वो भीड़ उस घर में आग लगाने वाली होती है, लेकिन रफ़ीक के इंटरवीन करने से उनका घर बच जाता है। अब 13 दिसंबर आ जाता है। माया घर से बाहर निकलती है दवा लेने के लिए, लेकिन फिर वो कभी लौट के नहीं आती। उसका भी फिर से अपहरण हो जाता है। परिवार को पता चलता है, उसे फिर उठाया गया है, उसका फिर अपहरण हो गया है,
और इस बार उन लोगों ने उसे ज़िंदा नहीं छोड़ा। माया की लाश मिलती है, नंगा शरीर, गला कटा हुआ, एकदम बीभत्स दृश्य होता है। अब 16 दिसंबर को सुदामय दत्ता को सदमा लगता है, वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में भी हमला हो जाता है। कुछ लोग आकर सुदामय को बिस्तर से खींचकर पीटते हैं और इतना पीटते हैं कि उसे मार डालते हैं। उनकी पत्नी किरणमयी चीखती है, मेरा पति डॉक्टर था, उसने हज़ारों मुसलमानों को बचाया, आज उन मुसलमानों ने मेरे पति की हत्या कर दी। दोस्तों, अब 17 दिसंबर आ जाता है। सुरंजन, जो उनका बेटा था, अब पूरी तरह टूट चुका है। उसके हाथ में चाकू है। वो रात में निकलता है और एक मस्जिद के बाहर खड़े 2 नौजवानों को देखता है और उनके पास जाके उनमें चाकू घोंप देता है। चाकू वो दोनों मुस्लिमों में घोंपता है, लेकिन एक मुस्लिम मर जाता है और दूसरा भाग जाता है। सुरंजन घर लौटता है और काँच में देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब बराबरी हुई, मैंने अपना बदला ले लिया। अब 19 दिसंबर का दिन आ जाता है। घर में केवल उसकी माँ किरणमयी और सुरंजन ही बचे हैं। घर का काफ़ी हिस्सा जल चुका है। किरणमयी कहती है, चलो भारत चलते हैं। सुरंजन, नहीं माँ, अब हम लड़ेंगे। अब हम भी वही करेंगे जो लोग हमारे साथ करते हैं। और किरणमयी रोते हुए अपना पासपोर्ट जला देती है। सुरंजन खिड़की से बाहर देख रहा होता है, पूरा ढाका जल रहा है। दोस्तों, तस्लीमा नसरीन ने उन घटनाओं को इतनी सजीव चित्रण किया है कि पढ़ने वाला जब उस उपन्यास को पढ़ता है तो वो भावुक हो जाता है। हिंदुओं के साथ हुई इतनी हिंसक घटनाएं, माया का 2 बार अपहरण, एक बार उसका बलात्कार और दूसरी बार बलात्कार करने के बाद में उसको मार डालना। माया तो केवल एकमात्र पात्र है इस उपन्यास की, उसके अलावा भी कई हिंदू बच्चियों और महिलाओं के साथ में इस प्रकार की बर्बरता हुई थी। दोस्तों, किरणमयी जो घर की लक्ष्मी थी और घर सँभालती थी, अब अकेली रह जाती है, क्योंकि उनका बेटा, जो कभी सांप्रदायिक नहीं था, अब हत्यारा बन चुका है। तस्लीमा नसरीन ने इस किताब में एक ही सवाल बार-बार पूछा है, जब एक देश अपने नागरिकों को धर्म के नाम पर मारने लगे, तो लज्जा किसे होनी चाहिए? यही है लज्जा की पूरी दर्दनाक कहानी। दोस्तों, इस उपन्यास को लिखने के बाद में तस्लीमा नसरीन को हत्या की धमकी मिलने लगी थी और उन्होंने वहाँ से बांग्लादेश से निकल के भारत में शरण ली थी, क्योंकि वहाँ के कट्टरपंथियों ने उनके नाम का फ़तवा निकाल दिया था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर मेरे बताने में कुछ गलतियाँ हो रही हों या तरीके में कुछ आप और सुधार करवाना चाहें, तो ज़रूर कमेंट द्वारा बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।